मोदी। मुझे पता है कि उसकी एक सीट भी नहीं आएगी, मैं आज आपसे बता रहा हूँ। ना गुजरात में कोई सीट आएगी उसकी, न हिमाचल में कोई आएगी। वो सिर्फ एक मॉरली दबाव बना रहा है ताकि जो है ये जो सीबीआई की इंक्वायरी मेरे खिलाफ चल रही है, जो करप्शन के जो मैंने किया है, और वो करप्शन करने के बाद जो वहां जाकर के दिल्ली से पैसा लेकर के जो दूसरे स्टेटों में खर्च करता है, जब वो लोगों को वो सामने आ रहा है, सीबीआई को तमाम वो सबूत मिल रहे हैं, तो वो परेशान हो रहा है। और आप वहां ये कह रहे हैं कि मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, वहां आप राजपूत बन रहे हैं। यानी महाराणा प्रताप जो हमारे हीरो थे, उनके वंशज जो है कहीं चोरी करेंगे, और चोरी करने के बाद फिर कहेंगे मैं तो जो हूँ उनका वंशज हूँ, मैं राजपूत हूँ। आप वहां आकर के, इस देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है इस बात की कि हम तो सारे के सारे हमारे महाराणा प्रताप और जितने हमारे बड़े लोग हैं तो सब हम सब उनके वंशज तो ही है। हम भारतीय हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे हीरो तो हमारे सबके बराबर हैं। किसने ये बात कही है? तुम आज जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वहां तुम आने के बाद में ये विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो आपको ये कार्ड नहीं खेलना चाहिए। ईमानदार अगर हो तो ईमानदारी जरा साबित तो करो। दिल्ली में एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार सीबीआई की जांच जारी है, ईडी भी इस पूरे मामले में आने वाली है। पर आज गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हमने दिल्ली में बहुत ज्यादा काम किया है। आप तो हिस्सा रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल की टीम का 2012 से पहले, किस तरीके से देख रहे हैं इन चुनावी वादों को, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात को लेकर कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बड़ा शातिर एक खिलाड़ी है, और वो जिस अंदाज से, मैंने पहले कहा था कि जहां से राजनीति की शरारत खत्म होती है, इसकी शुरुआत होती है वहां से। ये लोग मैं ये समझता हूं कि ये इतने चालाक और 420 से काम करने वाले लोग हैं। दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल आए, और हमारा इख्तलाफात इसी बात के ऊपर होते थे कि हमें ईमानदार नजर भी आना चाहिए। जब आपने ये कहा कि हमने उस वक्त भी कहा था कि करके दिखाओ, और आज भी कह रहे हैं, आपने क्या करके दिखाया? इन पिछले 8 सालों में आपने कहा हम घर नहीं लेंगे, आपने घर भी लिया। जब स्वयं आपके पास घर है तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आपने घर लिया? एक एग्जाम्पल सेट करते, ताकि जो है दूसरी पार्टियों के लोग भी मजबूर हो जाते। जब हमारा मूवमेंट चल रहा था तो उस वक्त लोगों ने, अपने करप्ट लोगों को पार्टियों ने पीछे करना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा ये था कि लोगों पे मॉरली दबाव, तमाम पार्टियों पे मॉरली दबाव आना शुरू हो गया था। तो आप ये देखिएगा, आपको उस वक्त आपने कहा था कि लोकपाल, आंतरिक लोकपाल, क्यों भाई वो सारी चीजें क्यों नहीं बना पाए आपकी क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए? क्यों नहीं आप जो है वो जनता के सामने जवाबदेह होने चाहिए? आपने कौन सा ऐसा काम किया है? आपने जो स्वास्थ्य की बात की, आप मोहल्ला क्लिनिक आपकी कहाँ काम कर रही है? कहाँ आपके दिल्ली में हॉस्पिटल काम कर रहे हैं? कहाँ आपकी जो है एजुकेशन काम कर रही है? जरा कोई नमूना भी तो दिखाओ।